एक छोटे और शांतिपूर्ण गांव में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन बहुत बहादुर लड़का रहता था। उसके माता पिता खेती करते थे, लेकिन उनकी फसलें अक्सर सूखे और अकाल से खराब हो जाती थी। पूरे गांव में गरीबी का साया था और सभी लोग एक बेहतर जीवन के सपने देखते थे। रमेश के दिल में भी एक ही इच्छा थी, अपने गांव को खुशहाल बनाना। एक दिन रमेश जंगल में लकड़ी काटने गया। वह बहुत परेशान था क्योंकि उस दिन भी खेतों में पानी नहीं था और जंगल सूना सूना लग रहा था। चलते चलते उसकी नजर जमीन पर पड़ी। धूल और झाड़ियों के नीचे कुछ चमक रहा था। जब उसने उसे उठाया तो वह एक पुरानी और जंग लगी चाबी थी। रमेश ने सोचा कि यह कोई साधारण चाबी नहीं है। रमेश चाबी को लेकर वहां से आगे बढ़ा। तभी अचानक एक चमकदार दरवाजा उसके सामने प्रकट हुआ। उसने साहस जुटाकर उस दरवाजे को खोला और जैसे ही अंदर गया, उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत रंगीन और चमकीली दुनिया थी। वहां पेड़ जैसे चॉकलेट से बने थे, हवा में मधुर संगीत था और सारे जीव काफी खुशहाल थे। वहां उस जगह की जानकारी उसने वहां रहने वाले एक बुद्धिमान उल्लू से पाई, जो उससे कहा कि यह सपनों की दुनिया है। उल्लू रमेश को समझाता है कि यह दरवाजा एक जादुई चाबी से ही खुलता है और ये दुनिया उन्हीं के लिए है जो सच्चे दिल से कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इस सपनों की दुनिया में रमेश ने कई नए दोस्त बनाए। सबसे खास था एक प्यारा खरगोश जो हमेशा हंसता रहता था और कठिन समय में हिम्मत देता था। रमेश, उल्लू और खरगोश मिलकर अपने गांव को बचाने के उपाय खोजने लगे। वे जंगल की गहराई में गए और एक गुप्त खजाना मिला जिसमें पौधों के जादुई बीज थे जो सूखे और निर्जन खेतों को फिर से हरा भरा कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने एक साफ और शुद्ध पेयजल स्रोत भी खोजा। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब एक दुष्ट जादूगर ने इस जादुई चाबी को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। उसे पता था कि चाबी शक्तिशाली है और इससे वह सारी दुनिया पर राज कर सकता है। जादूगर ने कई जाल बिछाए और रमेश और उसके दोस्तों को फंसाने की कोशिश की। रमेश और उसके मित्रों ने मिलकर चालाकी से जादूगर की सभी योजनाओं को नाकाम किया। कई बार वे खतरे में पड़े, मगर उनकी दोस्ती और हिम्मत ने उनका साथ नहीं छोड़ा। अंत में उन्होंने एक बड़ी लड़ाई में जादूगर को हराया और चाबी को सुरक्षित रखा। रमेश ने सपनों की दुनिया से मिले जादुई बीज और पेयजल स्रोत को अपने गांव में लाकर खेती और पेयजल प्रणाली को बेहतर बना दिया। गांव वालों ने मिलकर मेहनत की और धीरे धीरे उनके खेत हरे भरे हो गए। वो गांव में खुशहाली लौट आई। अब वहां कोई भूखा नहीं था और बच्चे खुशी से खेलते थे। रमेश को अपने तरीके से अपनी आत्मा की सच्चाई और बहादुरी की परीक्षा देने का मौका मिला था। उसमें साबित किया कि अगर दिल में सच्चाई और लगन हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। और इस तरह जादुई चाबी वाली कहानी ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी और रमेश को भी एक नायक बना दिया।